दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो आपका आंसर की आया है, उसके बाद आपके मन में कौतूहल बना होगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, तकरीबन रैंक मित्रा पे 1 लाख है जो है वो लोगों का डेटा आ गया है। इससे क्लियर हो जाएगा कि आप अगर इसके बीच लाई करते हैं, एक रफ़ आइडिया एग्जैक्टली तो जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि शिफ्ट भी डिसाइड करते हैं और शिफ्ट का भी एक प्रकार से रफ़ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा शिफ्ट तगड़ा रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका डेटा है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, 1 लाख लोगों का 1,05,713 लोगों का डेटा आ चुका है और ये समय के साथ और भी बढ़ेगा। अभी आज पहला दिन है, पहला दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ ही घंटे का डेटा है जिसमें कि 1 लाख प्लस लोगों का, तकरीबन 50 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया था। आप मान के चल सकते हैं कि 25 लाख प्लस है, 25 लाख के अराउंड में जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि एग्ज़ाम दिए थे। तो अगर हम 1 लाख का डेटा की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 3,000 समथिंग वैकेंसी है। 10 गुना की हम बात कर लेते हैं तो एक अप्रॉक्स 30,000 या 35,000 के अराउंड में सिलेक्शन होगा, चूँकि इसके बाद आपके यहाँ पे जो है वो टाइपिंग वगैरह भी है, तो 10 गुना बच्चे को लिया जाता है। तो 10 गुना यानी कि 30,000 के अराउंड में अगर आपका रैंक है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। तो अगर 30,000 रैंक की हम बात कर लेते हैं तो जनरल की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा टोटल स्टूडेंट 30,000 से ऊपर, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा 23,000 से ऊपर जो है वो 70 या 70 से एभव लाने वाले 23,000 हैं। मान लेते हैं 30,000 में सिलेक्शन होना है, तो और भी जो डेटा है वो अभी आया नहीं है। तो जो अभी और डेटा आएगा, लगभग लोगों ने जिनका सिलेक्शन होने वाला है चेक ही कर लिया होगा, उसमें से 7,000 और जोड़ लेते हैं। ठीक है, 7,000 जो बच्चे अभी नहीं डेटा डाले हैं उसमें से 7,000 और जोड़ लेते हैं कि 7,000 उसमें से और बच्चे आएंगे, तो यानी कि 30,000 बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं। तो तकरीबन 70 से एभव आपको रा नंबर इसके अकॉर्डिंग, रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि 70 से एभव लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। रा नंबर की बात कर लेते हैं। शिफ्ट वाइज अगर एवरेज की हम बात कर लेते हैं, शिफ्ट वाइज एवरेज यहाँ पे देखिएगा 21 तारीख में आपका जो है वो 4 बजे से 4:30 से 6 बजे वाला शिफ्ट में आप देखेंगे कि 52 एवरेज जा रहा है। तो एवरेज की हम डेटा की बात करें तो एवरेज यहाँ पे 55, 56, 57, 58 ऐसे ही कुछ जो है वो 60, 62 इस तरीके से जो है वो नंबर आ रहे हैं। 62 मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर 62 मैक्सिमम है और 70 से एभव सिलेक्शन की हम बात, चूँकि एवरेज बंदे का तो होगा नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक बंदे का ही होगा, चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी कम है। तो 70 से एभव, अब कहेंगे किसी का क्या 75 पे हो जाएगा, तो ये भी श्योर नहीं है। पटना जैसे जोन में तो आपको 75 में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि 68 वाले का भी हो जाए, क्योंकि जहाँ पे शिफ्ट तगड़ा रहा होगा वहाँ 68 का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 78 हो जाए और कट ऑफ आपका 76 चला जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक आइडिया मोटे तौर पे लगाया जा सकता है कि अगर आप 70 से एभव ला रहे हैं तो आपकी जो लगभग उम्मीदें हैं वो क्लियर है, और 75 से एभव वाले का तो लगभग 100% मान के चलो। चूँकि देखिएगा 75 से एभव की हम बात कर लेते हैं तो मात्र 10,000 है। ठीक है, मात्र 10,000 है, तो लगभग बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है उसका डेटा आ चुका है। तो 75 से एभव वाला का बिल्कुल सिलेक्शन है, और 80 से एभव वाले तो आँख मूंद के जो है वो टाइपिंग और CBT 2 की तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक है, 80 से एभव वाले का तो होगा ही सिलेक्शन। हाँ, कुछ ऐसे जोन है जैसे रांची वगैरह, पटना हो गया, ये आपका अजमेर वगैरह हो गया, तो हो सकता है कि 19-20 हो जाए, लेकिन 80 से ऊपर वाले का तो 19 से 20 से कुछ होने की संभावना ऐसी है नहीं। लेकिन हाँ, 75 से एभव वाले भी श्योर मान सकते हैं। 70 से 75 के बीच वाले आप कह सकते हैं 50-50 में, और 68-67 है तो वो भाग भरोसे, आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे रहिए, लेकिन जो है वो थोड़ा सा तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।